ब्लैक सी में ही रूस के बाद अब अमेरिका भी उतर आया है, यानी अमेरिकी सेना ने ट्रोजन फुटप्रिंट युद्धाभ्यास किया है। यूएस नौसेना के स्पेशल ऑपरेशन के जवानों का यह युद्धाभ्यास है। यूएस नौसेना ने समुद्र में युद्धपोतों पर हमला करने का यह अभ्यास किया है और ट्रोजन फुटप्रिंट युद्धाभ्यास 15 से ज्यादा देशों में इस वक्त चल रहा है। तो एक तरफ जहां पर रशिया एक्टिव हो रखा है, उसके वॉरशिप्स एक्टिव हैं, तो वहीं अमेरिका की एक्टिविटीज भी ब्लैक सी में बढ़ चुकी है। युद्धाभ्यास के जरिए ये तस्वीरें सामने आई। तो ट्रोजन फुटप्रिंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है अमेरिका की ओर से। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जियोपॉलिटिकल का केंद्र क्या अब ब्लैक सी बन चुका है। ब्लैक सी को गेटवे ऑफ एशिया और यूरोप कहा जाता है और ऐसे में यूरोप और एशियाई देशों का ज्यादातर व्यापार इसी रास्ते से होता है। कैस्पियन और मरमारा सागर से जुड़कर ब्लैक सी मिडिल ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसे में भारत और एशिया के दूसरे देशों का व्यापार भी ब्लैक सी के जरिए ही होता है। यूएस भी सहयोगी देशों में सर्विलांस ड्रोन तैनात कर रहा है और लगातार जिस तरीके से रशिया और अमेरिका ब्लैक सी में सर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, ऐसे में रशिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका की मौजूदगी वहां पर होना? बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि जब आपके एक विश्व शक्ति है अमेरिका, बहुत यस टू सुपर पावर्स इन अ स्मॉल थिएटर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज। वहाँ पर रशिया के लिए अपने जो मनूवर्स वहाँ पे दिखाने को थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी, पर रूस की नौसेना भी काफ़ी मजबूत है और उन्होंने भी अभी और शिप्स वहाँ पे अभी तैनात किए हैं ब्लैक सी में। तो ये बेसिकली अपना पावर प्रोजेक्शन चल रहा है। रूस की वॉरशिप्स तो एक्टिव है ही, अमेरिका भी वहाँ पर अपनी तैनाती को और ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन देवनाथ सर, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर कि अभी की स्ट्रेटेजी चेंज में अगर ब्लैक सी पर फुल कंट्रोल की कोशिश में पुतिन है, तो ये जियोपॉलिटिक्स के तहत कितना बड़ा एज होगा पुतिन के लिए अगर वो इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं? ब्लैक सी पर पुतिन का कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लैक सी से सी ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट से होते हुए मेडिटेरियन सी कंट्रोल किया जा सकता है और अमेरिका भरपूर कोशिश करेगा कि किसी भी हालत में रशियन नेवी ब्लैक सी, बॉस्फोरस स्ट्रेट और मेडिटेरियन को कंट्रोल में ना ले सके। अमेरिका चाहेगा कि रूस की नेवी को लैंड लॉक नेवी बनाकर ब्लैक सी में ही बंद रखे। देखिए, ये जानने की आवश्यकता है कि रूस के जो जितने नदर्न पोर्ट्स हैं वो साल में 8 महीने स्नो बाउंड होते हैं, यानी बाल्टिक सी आप समझ लीजिए या अलास्का की तरफ जो बेरिंग स्ट्रेट है, वहाँ पर इतनी बर्फ गिरती है कि रशियन नेवी साल में 8 महीने वहाँ पर बर्फ के अंदर घिरी रहती है। इसलिए रशिया नेवी को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एक वार्म वाटर पोर्ट उनके साथ हो। उनके सबमरीन फ्लीट जो है वो बर्फ में नहीं कर पा रहे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।